दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए RRCWR वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के 5349 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 7 दिन शेष रह गए हैं। एक सप्ताह बाकी आपके पास फॉर्म अप्लाई करने का। 23 मार्च तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, किस तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, कैसे डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं RRCWR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से RRCWR अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC वेस्टर्न रेलवे WR पश्चिम रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस के लिए 5349 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 मार्च 2026 है। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये जनरल OBC WS के लिए एप्लीकेशन फीस है। SST PH फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। बिना एग्जाम की भर्ती है, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rrc-wr.com पोर्टल से इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट दे दी गई है। कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल, इसमें एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, क्या एज रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी के लिए, क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कंप्लीट क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगी। फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन आप चेकआउट कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर आपको दिखाया गया है। फीस पेमेंट की जानकारी के साथ साथ में सैलरी की जानकारी और वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर लोकेशन वाइज दे दी गई है। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइज अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पर एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है आप यहाँ पर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आप अपना स्टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, नहीं है तो आप इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपने आधार इनरोल कर रखा होगा, उसका इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करें, आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अपनी ईमेल ID आप एंटर करें, मोबाइल नंबर एंटर करें। ईमेल ID एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले और मोबाइल नंबर भी आपको एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से।
फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपना टाइप सेलेक्ट करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन या फिर आप यहाँ पर डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप उनके बच्चे हैं या फिर आप ई एक सर्विसमैन हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर ईयर और मंथ सेलेक्ट करेंगे अपनी सर्विस के। नहीं है आप ई एक सर्विसमैन कैंडिडेट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है ट्रेड, आप यहाँ पर अप्रेंटिस की किस ट्रेड के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, फिटर, मैकेनिस्ट या फिर प्लम्बर या फिर पाइप फिटर। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपके पास सर्टिफिकेट आईटीआई का उसके अकॉर्डिंग ट्रेड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी आईटीआई पास आउट की है किस ट्रेड में, जो यहाँ पर ये ट्रेड सेलेक्ट करेंगे वही ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिलेगी, वो आप सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड रजिस्टर के इस टैब पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिए गए हैं और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सबमिट कर दिया गया है। अब गाइज आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। उसके लिए आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने हैं। ये आपकी ईमेल आईडी पर आए हैं, इन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करें और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पर आप अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करें जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है और उसके बाद यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड क्रिएट करें। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आपका पासवर्ड 5 से 50 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, आपको लॉगिन के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना नया पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है जो आपने चेंज किया है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है, जिस डिवीजन में आप जॉब करना चाहते हैं आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करके अपनी डिवीजन सेलेक्ट कर लें और फिर गाइज आप यहाँ पर सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर आईटीआई भी पास आउट होना जरूरी है किसी रिलीवेंट ट्रेड के अंतर्गत। 10वीं आपकी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रही हैं उसके अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है। फिर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना मार्कशीट नंबर 10वीं का। फिर यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, आपका रिजल्ट मार्क्स में था या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 10वीं के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और उनकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपके पास 10वीं में जो भी सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें। फिर उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें और उसके बाद आप ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएगी और इसमें आपने कितने % ऑब्टेन किए हैं इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपकी परसेंटेज शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी जो भी सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे वो यहाँ पर आपको ऐड कर देने हैं। उनमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है, टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करना है और ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने 1 बाय 1 करके 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। उसके
बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपनी ITI क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपकी जो ट्रेड आपने ऊपर सेलेक्ट की होगी वो ट्रेड आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताना है आपने कब अपनी ITI पास आउट की है, वो ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है, ITI का इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ITI पास आउट की है, किस अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट इशू कराया है उसका यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है, नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यहाँ पर उसमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। तो इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको गाइडलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। आपका फोटो जो होगा उसका साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर होंगे ये 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इनकी डायमेंशन होनी चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। 100 DPI इनकी होनी चाहिए। 20 KB से 30 KB के बीच में आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। 100 KB से 200 KB के बीच में इनका यहाँ पर साइज रहेगा। यहाँ पर गाइज आपको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ITI की जो मार्कशीट है सभी सेमेस्टर्स की वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। एक ही PDF में आपको उन्हें अटैच करके सभी मार्कशीट को अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको फिर यहाँ पर अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करते हुए अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आपको अपलोड कर देना है। अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो पहले आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। डाउनलोड एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। अब गाइज आप यहाँ पर टॉप पर ही प्रिंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।